हेलो एवरीवन, दिस इज़ कावेरी कसूरिया एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगे और आपका यूजीसी नेट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो आइए आज हम कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि आपका प्रिपरेशन लेवल कितना है, कितना आप प्रिपेयर कर चुके हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के ये कुछ क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो आपकी नॉलेज को थोड़ा टेस्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो कहता है कि इसमें से कौन सा जो ऑप्शंस आपको दिए हैं वो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से कंसर्न नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाता है क्योंकि एक्सेसिव इनकम जो है ये रिलेट नहीं करती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से। यहाँ पर जब भी हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को स्टडी करते हैं तो वो किस चीज़ के बारे में बात करता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। ठीक है, रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं और उनको पूरा करने के लिए जो हमारी इच्छाएं हैं अनलिमिटेड हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और उन रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल करैक्टरिस्टिक ऑफ रिसोर्सेज आर। तो पूछता है कि प्रिंसिपल करैक्टरिस्टिक्स क्या है रिसोर्सेज की, जो रिसोर्सेज होते हैं। तो रिसोर्सेज का देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास और यहीं से आपको क्लियर होता है। ऑप्शन नंबर ए, दे आर स्कैर इन रिलेशन टू अवर रिसोर्सेज, ये बात भी सही है। दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस, तो ये बात भी सही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है आपका जो है करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज स्कार्सिटी अराइज। कहता है कि स्कार्सिटी अराइज ही कब होती है, आपको ये चीज़ समझनी है। तो स्कार्सिटी अराइज होती है क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी जो डिमांड होती है। ठीक है, रिसोर्सेज की डिमांड ज़्यादा होती है लेकिन वो अवेलेबल कम होते हैं, मतलब उनकी सप्लाई कम होती है। तो यहाँ पर आप इससे समझ पाएंगे ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपको क्या शो करता है कि आपकी सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज ड्यू टू द फैक्ट दैट। कहता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है वो अराइज ही क्यों होती हैं। देखिए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती हैं क्योंकि रिसोर्सेज कम है, इच्छाएं ज़्यादा हैं, तो उन रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस निकालने होते हैं। तो यहाँ पर जो डी है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इज रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स आर। रिसोर्सेज जो सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन वांट्स को वो कैसे हैं, अनलिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब पूछता है कि स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एग्जिस्ट करती है कौन से लेवल पर, माइक्रो पे, मैक्रो लेवल पर और या फिर दोनों पे। तो ये दोनों के ऊपर जो है एग्जिस्ट करती है, दोनों ही इकोनॉमी में, माइक्रो लेवल पे हो या मैक्रो लेवल पे, दोनों पे स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एग्जिस्ट करती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व। पॉजिटिव इकोनॉमिक इन्वॉल्व करती है, क्या इन्वॉल्व करती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। देखिए, स्टेटमेंट विच आर। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कैसी होती है, वेरीफिएबल, नॉन वेरीफिएबल, मे और मे नॉट बी वेरीफिएबल एंड डी इज नन ऑफ द अबव। तो जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमारी होती है वो कैसी होती है, वेरीफिएबल नेचर की होती है। मतलब कहने का है कि हम ये डाटा बेस्ड होती है, ठीक है, फैक्ट बेस्ड होती है, इसके अंदर आप जो है वेरीफाई कर सकते हैं। सो ए जो है आपका यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच डज नॉट ऑफर एनी सजेशन। ऐसी इकॉनमी जो कोई भी सजेशन नहीं देती वो कौन सी होती है, ऑब्वियसली पॉजिटिव होती है क्योंकि यहाँ पर ये ओपिनियन बेस्ड नहीं है, ये जो है डाटा के ऊपर बेस्ड होती है, तो सजेशन कुछ नहीं होता है यहाँ। नेक्स्ट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विथ। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक डील करती है आपकी, किससे डील करती है, देखिए नॉर्मेटिव इकोनॉमिक डील करती है हमारी ओपिनियन से। तो बी जो है आपका यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इसके अंदर से इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल कौन सा है, प्रोडक्शन है, कंजप्शन है, ठीक है, और यहाँ पर आपका एक्सचेंज भी है। तो यहाँ पर डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट आंसर। Now move to the next question, who control economic activities। controlling activities, economic activities under centrally planned economy। centrally planned economy में कौन कंट्रोल करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को, इंडस्ट्रियलिस्ट, गवर्नमेंट और प्राइवेट फर्म्स या फिर कंज्यूमर, कौन कंट्रोल करता है सेंट्रली प्लान में। ऑब्वियसली ये तो अगर आप यूजीसी नेट का पेपर देने जा रहे हैं तो इतना तो आपको पता होगा, यहाँ पर जो सी है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है।
नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती, किस में इंटरफेयर नहीं करती, इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये कहता है कि गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती, ठीक है, अभी गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती, तो कौन सी इकोनॉमी में इंटरफेयर नहीं करती गवर्नमेंट, वो आपकी इंटरफेयर नहीं करती मार्केट इकोनॉमी में, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज कंज्यूमर इज सॉवरेन अंडर, तो कंज्यूमर को हम एक मेन पॉइंट मानते हैं कि कंज्यूमर को दिमाग में रखते ही हम गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं, तो ऐसा कौन सी इकोनॉमी में होता है, बताइए, इसको सोचिए आप, कौन सी इकोनॉमी में होता है। अब आप में से बहुत से महान आत्माएं ये कहेंगे कि ये सिर्फ फ्री इकोनॉमी में होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये मिक्स्ड इकोनॉमी में भी रहता है, क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी में भी तो दो सेक्टर होते हैं, जिसके अंदर एक में गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, एक में हम परमिशन देते हैं प्राइवेट सेक्टर को अपने हिसाब से चले, तो जो अपने हिसाब से चलते हैं वो तो फिर कस्टमर को दिमाग में रखते हुए, कंज्यूमर को दिमाग में रखते हुए प्रोडक्ट बनाते हैं ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसके अंदर फ्री इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी दोनों ही इंक्लूड की जाएंगी, राइट। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वेट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी कुछ और हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं कुछ और क्वेश्चंस जो आपको बताएं कि आपका प्रिपरेशन लेवल कैसा है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम अभी, और कुछ हम देखते हैं इनके थ्रू। आइए, ये हमारे जो है फिलिंग द ब्लैंक्स है, राइट। मैं आपको थोड़ा सा शो करती हूँ ऑप्शंस भी, अब आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 इज द चॉइस इज द आउटकम ऑफ, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं कि चॉइस जो है वो आउटकम है, किसका आउटकम, कहाँ से निकली है चॉइस। तो आपका ऑप्शन देता है स्कार्सिटी से या डिसीजन मेकिंग से, बताइए किससे निकलती है चॉइस। चॉइस इज द आउटकम ऑफ स्कार्सिटी, स्कार्सिटी का रिसोर्सेज स्कैर होते हैं, तभी हमें उसमें से चूज करना पड़ता है कहाँ लगाएं। एंड द सेकेंड इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, जब भी हम स्टडी करते हैं इकोनॉमी एज अ होल की जब आप बात करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो या मैक्रो, क्या बोलते हैं उसे हम, दैट इज कॉल्ड मैक्रो। ऑप्शन नंबर 1 जो आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल या फिर नॉन इकोनॉमिक यूनिट्स, तो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को किसके लेवल पर, इंडिविजुअल के लेवल पर। Now move to the next question. Dash economics relates to the study of economic issues which are subject to verification. अगर हम economic issues को study कर रहे हैं जो verify किए जा सकते हैं, तो ऐसी economics को हम क्या कहते हैं, positive economics. Next is dash is the system by which people of an area earn their living. कहते हैं कि एक सिस्टम जिसके अंदर लोग कमाते हैं अपनी आजीविका के लिए, मतलब लाइवलीहुड के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमी। तो आपको ये बेसिक से क्वेश्चंस जो है पता होने चाहिए कि इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, राइट। ये हो जाएगा आपका इकोनॉमी, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन डैश इकोनॉमी प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्राइवेट सेक्टर जो है डोमिनेट करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। तो प्राइवेट सेक्टर किसके अंदर मेन होता है, हमारा मार्केट इकोनॉमी में, ठीक है। मार्केट इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर हमारा कौन सा होता है, मेन होता है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज इन फ्री इकोनॉमी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय, फ्री इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कंट्रोल की जाती हैं किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा या फिर मार्केट फोर्सेस के द्वारा। तो यहाँ पर ये कंट्रोल की जाती है किसके द्वारा, मार्केट फोर्सेस के द्वारा। फ्री इकोनॉमी में जो हमारा मेन रहता है वो क्या रहता है, मार्केट फोर्सेस, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर मार्केट फोर्सेस रहता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जो हमने डिस्कस किए हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी डिस्कस किए हैं। तो आई होप यहाँ तक ही आपको क्लियर होंगे, राइट। सो चलिए कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, बढ़ाते हैं आपका थोड़ा सा और लेवल, नेक्स्ट लेवल पर आप लेकर जाते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 इज स्कैर मीन्स आर कोल्ड वेल्थ, यहाँ पर ट्रू और फॉल्स का आपको ऑप्शन दिया है। स्कैर का मतलब क्या है, स्कैर मीन्स आर कोल्ड वेल्थ, ट्रू और फॉल्स, यस इट इज ट्रू। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एज्यूम दैट मैक्रो वेरिएबल्स आर रिमेन कॉन्स्टेंट, ट्रू और फॉल्स। स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स को जब स्टडी करते हैं तो एज्यूम किया जाता है कि मैक्रो के जो वेरिएबल है वो कॉन्स्टेंट है, तो ये भी क्या है, ट्रू है। एंड द थर्ड इज मैक्रो इकोनॉमिक्स को जब स्टडी करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, क्या ये बात सही है, यस दिस इज ट्रू। एंड द नेक्स्ट इज नॉर्मेटिव स्टेटमेंट इन्वॉल्व करता है वैल्यू जजमेंट, क्या ये बात सही है, यस नॉर्मेटिव में ही तो हम अपना वो जजमेंट वगैरह देते हैं, ये बात भी सही है।
एंड लास्ट इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जो होती है उसमें क्या होता है कि इकोनॉमिक डिसीजन आर ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो उसके अंदर क्या डिसीजन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए लिए जाते हैं? नहीं भी नहीं, इसके अंदर ये फॉल्स है और ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम डिसीजन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए नहीं, सोशल वेलफेयर के लिए, वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन के लिए लेते हैं। तो ये कुछ ट्रू फॉल्स, कुछ एमसीक्यूज, कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स जो हमने डिस्कस की, ये हेल्प करेंगे जानने में कि आपका प्रिपरेशन लेवल कैसा है। सो आई होप आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होता रहे, चलता रहे। और अगर आप इकोनॉमिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे लेक्चर को देखते रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। और अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।